दोस्तों, सपना स्नैपी गर्ल ऐसा क्या कर रही है? सिर्फ वो अपने पति राजवीर के लिए न्याय मांग रही है, केस लड़ रही है, तो इसमें गलत क्या है जो उसके ससुराल वाले जो उसके खिलाफ हैं? और वो डर क्यों रहे हैं इस बात से कि सपना उनके बेटे के हक के लिए लड़ रही है, यानी केस कर रखी है उनके मौत का पता लगाने के लिए कि वो किस तरीके से उनका या रोड एक्सीडेंट हुआ है या उनको जानबूझकर एक्सीडेंट कराया गया है राजवीर जी का। तो अगर वो केस लड़ रही है सपना अपनी जान जोखिम में डाल करके, तो उसके ससुराल वालों को प्रॉब्लम क्या है, क्यों डर रहे हैं? तो दोस्तों, जरा आप भी सोचिए, इंसान वहीं डरता है जहां कुछ गलत हुआ होता है। तो सपना को इतना परेशान किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो अपने पति राजवीर के लिए केस लड़ रही है अपनी जान जोखिम में डालकर, और अपने दो मासूम छोटी बच्चियों की भविष्य की चिंता ना करते हुए वो केस लड़ रही है। उसके बाद भी उसको कुछ रिएक्शन चैनल वाले ट्रोल कर रहे हैं कि वो अपने सास ससुर को परेशान कर रही है, उनको दुख दे रही है, उनका जवान बेटे चले गए दो। तो भाई, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, तो सपना ऐसा क्या गलत कर रही है जो आप लोग इतना भाई लंबे चौड़े भाषण दे रहे हो? वो भी तो वही वही कर रही है ना, अपने पति के बारे में न्याय दिलाना चाहती है, इसलिए वो केस लड़ रही है। आप कह रहे ऑन सोशल मीडिया आकर के क्यों ऑफलाइन करो, जो भी करो। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रही हूँ सपना स्नैपी गर्ल का, जो अपने पति राजवीर का केस लड़ रही है अपनी जान को जोखिम में डालकर। और कुछ रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं कि बूढ़े सास ससुर को परेशान कर रही है। कुछ नहीं, अगर उनके बूढ़े सास ससुर ने उनको टॉर्चर किया था, परेशान किया था, तो उस समय क्यों नहीं ये सोशल मीडिया पर ब्लॉग बना के डाली कि मेरा सास ससुर छेड़खानी कर रहा, बदतमीजी कर रहा, गाली दे रही है मेरी सास। इन सब की वीडियो सपना जी ने क्यों नहीं सोशल मीडिया पे डाला? तो भाई, जिसका पति का हाथ सर पर नहीं रहेगा और उसको तो भाई डर लगेगा ही लगेगा, जब चारों तरफ से उसको लोग जकड़ लेंगे, हावी हो जाएंगे, तो कोई भी औरत डरेगी। और सबसे बड़ी बात, जिस बहू को ससुराल में मान सम्मान नहीं मिलता है, तो वही बहू ज्यादातर अपना ससुराल छोड़ देती है इस डर से कहीं उसके, जब उसके पति का साया उसके सर से हट गया है, तो उसके घर में, उस घर में कौन उनका अपना था? और तो और, अगर वो सपना जी लालची होती तो अपनी बच्चियों का हक छोड़ करके यूं जा करके मैके नहीं चली जाती। और अब सुना है कि वो अपना अलग फ्लैट लेके रह रही है, किसी पर भी वो निर्भर नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सपना जी को अगर उनके पति के जाने के बाद ससुराल वालों ने प्यार मोहब्बत से अच्छे से रखा होता तो वो ऐसा वो कभी नहीं करती। लेकिन मेरे ख्याल से, क्या जो रिएक्शन वाले जो बोल रहे हैं उन्हीं के आधार पर मैं बोल रही हूँ। जब राजवीर जी की जब दो दो बेटियां थी, जब सपना ने दो बेटियों को जन्म दिया, तभी उनकी सास ने बोला था कि इन्होंने, मतलब सपना जी ने दो नमूनियों को जन्म दिया है, अगर बेटा होता तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनता। ऐसा भी बोला है उनकी पुरानी वीडियो में, आप लोग जाकर के देखिए। और इसी वजह से सपना को उस घर में मान सम्मान नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने दो दो बेटियों को जन्म दिया था, इसीलिए मान सम्मान नहीं मिला। और ऊपर से उनके पति का हाथ भी उनके सर से हट गया, जिसकी वजह से उस घर में वो बिल्कुल अकेली हो गई। और जैसा सपना जी ने बोला कि भाई ताने और हमेशा, मतलब उनको गाली गलौज होता था, जो भी है। तो जाहिर सी बात है, हर बहू के साथ ऐसा होता है जहां पर उसका पति नहीं होता है, या फिर जिस घर में उसका पति अपनी पत्नी का मान सम्मान नहीं करता है, तो उस घर में बहुओं की कोई इज्जत नहीं होती है, कोई भी कुछ भी सुना करके चला जाता है, ठीक है। और दूसरी बात है, और जो सपना जी की दो दो बेटियां हो गई थी, इस वजह से भी उनके सास सास का मुंह हमेशा बना रहता था, क्योंकि उनको पोता चाहिए था, यानी बेटा चाहिए था, जो उनके बुढ़ापे का सहारा। तो यहाँ पर सपना कहाँ पर गलत है? और अगर वो अपने पति की मौत का न्याय मांग रही है, केस लड़ रही है, तो कौन सा गलत काम कर रही है इसमें? तो और उनके सास ससुर को साथ देना चाहिए उल्टा, और वो उनको टांग खींच रहे हैं, और कुछ रिएक्शन चैनल वाले भी उनको परेशान कर रहे हैं। और अलका मैडम साथ दे रही हैं, तो अलका मैडम को भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अरे, कुछ गलत तो नहीं कर रही है ना, केस कर रही है, चाहे वो ऑफलाइन करे चाहे ऑनलाइन करे, ये आप लोगों से, जो ये रिएक्शन वाले हैं, आप लोगों से पूछ कर करेंगी। है, जब एक यूट्यूबर है, अपनी हर एक छोटी बड़ी बात वो जब शेयर करते हैं, यहाँ पर बहुत से यूट्यूबर नहीं करते अपनी फैमिली की बातें, मतलब यूट्यूब पर शेयर।
और अगर वो कर रही हैं तो क्या उन्होंने कुछ गलती कर दी सपना जी ने? जो आप लोगों से पूछकर बोलेंगी कि वो क्या करें क्या ना करें, आप लोगों को बता के करेंगी। आप लोग जो यहाँ पे आके भाषण दे रहे हैं, तो क्या आपने सपना जी से पूछा था कि मैं आपके खिलाफ भाषण दे रही हूँ, दूं या ना दूं? तो फिर ये चीजें आप पर भी लागू होते हैं, ठीक है। गाड़ी के जो पुर्जे की बात चल रही है कि ये पड़ोसी के हाथ है या इसका हाथ है, तो इसमें आप सीधा सीधा ब्लेम लगाया जा रहा है सपना जी पर, और उनका ड्रेस दिखाया जा रहा है और उनके हाथ में जो पॉली बैग दिखाया गया है जिसमें गाड़ी का सामान है, मतलब जो भी है सामान है जो भी, तो वो भी उसमें भी लोग ब्लेम लगा रहे हैं कि ये सपना जी हैं, उनके कपड़ों से पहचान करवा रहे हैं कि इनकी वीडियो में जा करके देखिए, ये रिएक्शन चैनल वाले। और कह रहे हैं कि बूढ़े माँ बाप को परेशान मत करो। अरे वो क्या परेशान कर रही हैं सपना जी बूढ़े माँ बाप को? वो तो सिर्फ अपने पति राजवीर जी को न्याय दिलाने के लिए केस लड़ रही हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के, अपनी बेटियों की परवाह ना करते हुए कि कल को उनको कुछ हो जाएगा तो उनके बेटियों का क्या भविष्य होगा। और आप लोग जरा ना ठंडे दिमाग से काम लीजिए। जो ऐसा नहीं है कि जो माँ बाप हैं, तो अगर माँ बाप हैं तो फिर क्यों नहीं उन्होंने एफआईआर किया, क्यों नहीं उन्होंने पोस्टमार्टम होने दिया? जो चीज ये सपना कर रही है वो चीज उनके माता पिता ने क्यों नहीं किया है? थोड़ा आप भी अब लोग अपना दिमाग लगाइए, फिर बात कीजिए। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो अलका मैडम है, कहते हैं ना कि जब जो इंसान सही होता है ना, उसके साथ कभी माता रानी गलत नहीं होने देती हैं। जो जिसके साथ कोई भी किसी के साथ अगर बुरा करेगा ना, तो उसके साथ जरूर बुरा होगा, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। जब पड़ती है ना, तो ऐसा कि इंसान जमीन पे धूल चाट लेता है, फिर उठने के काबिल नहीं रहता है। तो इसीलिए कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। कभी किसी को बेवजह सताना नहीं चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे जो अलका मैम थी जी, उनका चैनल वापस आ गया है और इस बात से हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारी अलका मैडम सच्ची है, सच्चाई के रास्ते पे चल रही हैं और जरूर उनको कामयाबी मिलेगी। एक ना एक दिन तो उनको जरूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जो सच्चा और जो अच्छा इंसान होता है, सही रास्ते पे चलता है, उसके रास्ते में कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है, एक ना एक दिन सामने जरूर आके रहता है। कहते हैं ना, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है, चाहे झूठ कितना भी चिल्ला ले जोर जोर से, सच्चाई एक दिन सामने आके रहती है। और अलका मैम का चैनल वापस आ गया है और पूनम जी की दोस्ती और अलका मैम की दोस्ती ऐसी हमेशा बनी रहे। माता रानी पूनम जी और अलका मैम की दोस्ती को किसी की नजर ना लगे। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि माता रानी सच्चे लोगों के साथ होती हैं। और दोस्तों, अब ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है और मैं करती हूँ अब इस वीडियो का यहीं पे एंड। फिर आऊंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए। और अगर मैं भूल चूक मतलब मैं वीडियो में कुछ भी, मेरी बातें कुछ भी गलत लगी हो तो प्लीज मुझे माफ करना। और कल फिर मैं आती हूँ किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।